अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन में बहुत सारी प्रेडिक्शंस बताई गई थी 2021 के बारे में कि बहुत बुरे हालात होंगे। अब सूरत हाल ये है कि बल्गारिया की एक मशहूर खातून जिनको असल में एक नजूमी कहते थे, उनका असल नाम बाबा वुंगा था और ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी पेशन गोइयां और तबाहकुन हालात वाकयात, ये तमाम चीजें बताने में हमेशा से उन्होंने एक नाम रखा। अव्वल में बाबा वोंगा जनवरी 1911 को बल्गारिया में पैदा हुआ। वो एक बहुत मशहूर खानदान पेशवा जड़ी बूटियों की हकीम थी। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। और बाबा वोंगा के मुतालिक ये कहा जाता था कि लोग उनके पास आते हैं, इलाज करवाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ये काफी सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी पेशन गोइयों में, जिसमें उन्होंने 9/11 के ड्रामे के बारे में भी पेश गोइयां की थी। अब आप जरा गौर कीजिए कि इन सूरत हाल के अंदर उन्होंने बहुत सारे मामलात के अंदर पेश गोइयां की। एक चीज उनकी मीडिया के अंदर प्लांट की जा रही है कि 2021 के अंदर उनकी पेश गोइयां और 2021 के अंदर ये कह रही है कि दुनिया में मसाइब और हादसा बढ़ेंगे, लोगों को दुखों का सामना करना पड़ेगा, इंसानी राह तब्दील होकर रह जाएगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में उन्होंने बात की थी और कहा था कि ताकतवर अजदहा पूरी इंसानियत को लपेट में ले लेगा और फिर 3 जॉइंट्स मिलकर एक हो जाएंगे। ये 3 जॉइंट्स कौन से मुल्क हो सकते हैं, ये क्या चीजें हो सकती हैं, ये तमाम चीजें आपको बताते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि अचानक से पूरी दुनिया के अंदर बताया जा रहा है कि बाबा वोंगा ये असल में एक औरत है जो पेशगोइयां कर रही है। ये क्या हो रहा है? असल में ये आपको प्रिडिक्टिव प्रोग्राम्स के लिए तैयार किया जा रहा है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी नजूमी के पास गया और उससे कोई बात पूछी तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। और एक और बात याद रखिएगा कि जो इसको दिल में गैब समझ लेता है, किसी भी नजूमी को उस पर तस्दीक करता है तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है। देखिए, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और ये लोग क्या करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक वही के जरिए जो भी चाहे इल्म दे दें। वो आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोइयां हो, आखिरत के हवाले से हो, जो अल्लाह अपने इल्म से उनको अता कर दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें मिल जाए, ये असल वो चीज होती है। अब आप देखिए कि दज्जाल के हवाले से तमाम अंबिया कराम ने अपनी उम्मत को डराया, इनको बताया कि मुस्तकबिल में ये होगा। ये इल्म अल्लाह के जरिए दिया गया। अब अल्लाह को ही सिर्फ पता है कि गैब का इल्म क्या होता है। अगर हम नेमतुल्लाह शाह वली की बातें करते हैं तो उनके बारे में लॉजिक पाई जाती है कि ख्वाब के जरिए अल्लाह पाक उनको दिखाता है और आज तक उनकी पेशन गोइयां गलत साबित नहीं हुई। जहाँ तक बात इन लोगों की है तो अब ये प्लान क्या करते हैं? अब ये प्लान करते हैं पूरी दुनिया के लिए। हदीस शरीफ में आता है कि ज़माने आखिरत में जो फितने बर्पा होंगे, तबाही हर तरफ होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि जो हर नया आने वाला साल होगा, आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने से बुरा होगा, इसलिए मायूसी, तकलीद और परेशानी बढ़ेगी। अब इनके प्लान्स क्या हैं? इन्होंने दुनिया के लिए लेकर आनी है तबाही और इस तबाही के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को तैयार करना है। बाबा वोंगा ने बहुत सारी पेशगोइयां की, उनमें से बहुत सारी सच भी साबित हुई और बहुत सारी झूठ भी। होता यूं है कि जो शैतानी इल्म होता है और खास तौर पर जो जिन्नात हैं, वो जाकर ये सारी चीजें लेके आते हैं आसमान से, और आसमान से उनको कोई एक आध खबर मिल जाती है, वो भी उनको पूरी नहीं मिलती और उसके अंदर भी ये अपनी मिलावट करते हैं और उसमें अंधेरे और मायूसी डालकर पूरी दुनिया में मौजूद अपने एजेंट्स को, नजूमियों को, काली ताकतों वाले लोगों को बताते हैं और फिर वो आगे पेशगोइयां करते हैं। होता यूं है कि बहुत सारी पेशगोइयां गलत साबित होती हैं। अब बाबा वोंगा ने बहुत सारी पेशगोइयां की हैं, जिनमें से बहुत सारे सच हैं और बहुत सारी झूठ भी हैं। अब इसको फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया में क्योंकि उन्होंने ये सब प्लान किया है। अब आपको क्या लगता है कि सैमसन कार्टून के बनाने वाले क्या नजूमी हैं? उनको क्या मुस्तकबिल के बारे में इल्हाम होता है या उनको कुछ पता है? ऐसा कुछ भी नहीं। असल में ये इनके प्लान्स हैं। उन्होंने जो करना होता है वो कार्टून के जरिए आपको दे देते हैं। असल में वो ताकतवर इतने हो गए हैं, पूरी दुनिया उनको देखती है। पूरी दुनिया में मामलात सामने आते हैं तो वो खुश होते हैं कि दुनिया अब जान कर भी हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हम अब इतने मजबूत हो चुके हैं। इसलिए ये बाबा वोंगा, ये सब आप सब इनको अप्रोच करके बहुत सारी चीजें तो उनको नेगेटिव तरीके से शयातीन के जरिए मिल जाती हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में प्रोपोगेट करवाया जाता है। अब आप ये देखें कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग, उनको पूरी तरह प्लान किया जाता है, उनसे पेशगोइयां करवाई जाती हैं और जब बाद में दुनिया उन पर यकीन करने लग जाती है तो उनके जरिए वो अपने पूरे एजेंडे को नाफिज करते हैं। अब आप ये देखें कि बाबा वोंगा ने कहा कि 2021 में ये
हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तीन जॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे। अब ये मुल्क कौन से हैं? एक इसराइल, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है। अगर ये तीन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी और टेक्नोलॉजी की मदद से ये पूरी दुनिया में तबाही भी बर्पा कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि बाबा भूंगा ने जो पेशगोइयां की और ये मुताबिक करती हैं, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में ये फैलाना शुरू कर दिया है, ये बताना शुरू कर दिया है कि 2021 तबाहकुन होगा। असल में ये ऐसा ही होने जा रहा है। आप भूल जाइए कि दुनिया बैक टू नॉर्मल होगी। ये जिस तरह जो आपने ट्रैवलिंग दुनिया में करनी थी कर ली, ये जिस तरह आपने उम्रे फ्री करने थे कर लिए, लेकिन अब जो फ्री उम्रे नहीं होंगे और अब हज भी ऐसे नहीं कर सकेंगे। अगर आपने उम्रा करने जाना भी है तो आपको कई मराहल से गुजरना पड़ेगा और बहुत ही मुश्किल उम्रा और हज बना दिया जाएगा कि लोग यहाँ जाने से इनकार कर देंगे। अब ये नाम लगाएंगे कि बाबा भूंगा ने तो कह दिया था। अब लोग एक माइंड तैयार कर रहे हैं कि तबाही आनी ही आनी है। अब आप ये देखें कि कोरोना आया, पूरी दुनिया हिलकर रह गई। अब इसकी दूसरी लहर लेकर आ गए हैं। किस तरह कह रहे हैं, असल है या नकल, इसको छोड़ दें। क्या आप लोग डर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जहन तैयार कर रखे हैं कि बीमारी इस तरह होगी। इस तरह तबाही लाने से पहले ये मुख्तलिफ फिल्मों में प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपकी सैमसंग कार्टूनों के जरिए आपकी प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आपने क्या करना है। आपका जहन तैयार हो जाता है और जब तबाही आती है तो आपको ज्यादा सरप्राइजिंग चीजें नहीं लगती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।